नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो इलाहाबाद ग्रुप सी, डी, यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। स्वर के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? इसका सही आंसर है सी 3। 3 भेद जो होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्वेश्चन नंबर 2, कंठ तालव्य से बोले जाने वाले निम्न में स्वर कौन है? ए ऐ, बी उ ऊ, सी ई या डी ओ औ? इसका सही आंसर है ए ऐ। क्वेश्चन नंबर 3, दा धन अ धन का धन श धन आ मिलकर के क्या बनेगा? ए दकश, बी डाग, सी दकश या डी दक्ष? इसका सही आंसर होगा डी दक्ष। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ें इसमें देखेंगे दा और आ और छ का श और आ, छ से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए वाक्य पूरा करने के लिए, बी संकेत देने के लिए, सी लिखने में अच्छा छूटने का संकेत देने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सी लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। इसको अगर बात करें तो किस तरीके का चिन्ह बनता है, तो ये कुछ इस तरीके का चिन्ह बनाया जाता है और उसको ऊपर लिखा जाता है, तो उसी को हंसपद या काकपद चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्शा निम्न में किस भाषा का शब्द है? ए तुर्की, बी जापानी, सी पुर्तगाली या डी फ्रांसीसी? तो इसका सही आंसर है बी जापानी। जबकि ज़्यादातर परीक्षाओं में पुर्तगाली शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे आलपीन, अलमारी, आलू, मक्का। तो ये इस तरीके के कुछ महत्वपूर्ण पुर्तगाली शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? ए दुर, ए दुर, ए दुरा या डी दुस? इसका सही आंसर होगा ए, जिसमें रा में हलंत का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ए आनी, बी धानी या सी नी या डी ई? इसका सही आंसर होगा डी ई, क्योंकि उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो सावधानी, नी मतलब ई का ज़्यादा उसमें उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए प्रत्यय ई होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार का बहुवचन शब्द होगा? ए बाजारों, बी बाजारों, सी बाजार या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा सी बाजार। कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में हमेशा एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चाकू का चाकू रहता है, सरसों का सरसों रहता है, पानी का पानी, और जितने भी रिश्ते में होते हैं जैसे नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, तो इस तरीके से एक वचन और बहुवचन में ये सेम ही प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है? ए जनता, बी पानी या सी उपर्युक्त दोनों या डी प्राण? तो इसका सही आंसर होगा डी प्राण। दर्शन, दर्शक, हस्ताक्षर, आंसू ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि जनता, पानी ये एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माँ बेटे के लिए भोजन लाई निम्न में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक या डी करण कारक? तो इसका सही आंसर होगा बी संप्रदान कारक। चूँकि संप्रदान में कोचित देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें देखो माँ बेटे के लिए भोजन लाई, तो माँ क्या है? बेटे को भोजन देने के लिए लाई है, इसलिए संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ।
जबकि अपादान कारक का प्रयोग किसी के अलग होने के अर्थ में, या घृणा या प्रेम या अलगाव इस स्थिति में, या किसी से तुलना करने के संबंध में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सरकार शब्द का लिंग क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 12, जो, सो निम्न में किस प्रकार का सर्वनाम है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी पुरुषवाचक सर्वनाम, डी संकेतवाचक सर्वनाम। तो जो, सो जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम के रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? ए जगना, बी लिखना, सी लिखवाना, या डी चलना। इसमें सही क्वेश्चन आंसर है सी लिखवाना। चूँकि आना वाना इस तरीके के प्रयोग प्रेरणार्थक क्रियाओं में किए जाते हैं। चूँकि प्रेरणार्थक क्रिया अपनी प्रेरणा से किसी दूसरे से वो काम करा लिया जाए तो उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रानू ने गाना गाया होगा वाक्य का काल है? ए संदिग्ध भूत, बी आसन्न भूत, सी पूर्ण भूत, या डी अपूर्ण भूत। तो इसका सही आंसर है ए संदिग्ध भूत। चूँकि कह रहा है रानू ने गाना गाया होगा, तो ये बात भूतकाल में कंफर्म नहीं हो पा रही कि उसने गाना गाया है कि नहीं गाया है, इसलिए संदिग्ध भूत। क्वेश्चन नंबर 15, दोपहर का सूर्य निम्न में एक शब्द में क्या कहेंगे? ए पूर्वाह्न, बी अपराह्न, सी मार्तंड, या डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सी मार्तंड। क्योंकि दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, जबकि दोपहर का सूर्य मार्तंड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्ल का पुतला के लिए सही मुहावरे का अर्थ है? ए बुद्धिमान होने का गर्व, बी मूर्ख, सी स्वार्थ सिद्ध करना, या डी हिचकिचाना। इसका सही आंसर है ए बुद्धिमान होने का गर्व। क्वेश्चन नंबर 17, दाल रोटी में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, या डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। चूँकि दाल और रोटी एक दूसरे के विलोम हैं और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और के साथ में एक दूसरे के विलोम का प्रयोग किया जाता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अबला का विलोम अर्थ है? ए प्रबला, बी सबला, सी गमला, या डी हमला। इसका सही आंसर होगा बी सबला। क्वेश्चन नंबर 19, कानन का पर्यायवाची शब्द है? ए वन, बी विहिप, सी फूल, या डी आग। इसका सही आंसर है ए वन। क्वेश्चन नंबर 20, अखरोट का तत्सम रूप है? ए अक्षयवट, बी अक्षोट, सी अक्षर, या डी अक्षत। इसका सही आंसर होगा बी अक्षोट। क्वेश्चन नंबर 21, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है? ए जगत प्लस नाथ, बी जगन प्लस नाथ, सी जगन प्लस अनाथ, या डी जगन प्लस नाथ। इसका सही आंसर होगा ए जगत प्लस नाथ। क्वेश्चन नंबर 22, शांत रस का स्थायी भाव है? ए भय, बी आश्चर्य, सी निर्वेद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 23, कान का कच्चा होना का अर्थ है? ए सुनी बात पर विश्वास करना, बी कम सुनना, सी सिर पर शैतान सवार होना, या डी कान का कच्चा होना। तो इसका सही आंसर है सुनी बात पर विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 24, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है? ए दावाग्नि, बी जठराग्नि, सी बड़वाग्नि, या डी मंदाग्नि। इसका सही आंसर होगा बी जठराग्नि, जबकि दावाग्नि जंगल के लिए और बड़वाग्नि समुद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सुंदर शब्द की उत्तरा अवस्था है?
ए सुंदर, बी सुंदरतम, सी सुंदरतर या डी सुंदरी। तो इसका सही आंसर होगा सी सुंदरतर, जबकि उत्तमावस्था इसकी सुंदरतम होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।